बच्चों में आपको बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन समझा रहा हूँ। उसमें पिछले जो पीरियड था उसमें आपको समझाया था जड़त्व क्या है, उदाहरणों के तौर पर उसे समझाया गया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूटन के गति के नियम। तो बच्चों पहला नियम है, इसे गैलीलियो के नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनेगी, यह वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और यही गति का प्रथम नियम कहलाता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसके बाद आता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझने हैं। तो दूसरे नियम को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों द्वितीय नियम निगमन करने के लिए भी आता है और किस तरीके से निगमित किया जाता है, किस तरीके से प्राप्त किया जाता है उसे समझना है। इसी नियम का अनुसरण करते हुए जो नियम है उसे किस तरीके से हम लिखते हैं वो समझना है। माना वस्तु का द्रव्यमान m, क्योंकि यहाँ पे वस्तु का जिक्र किया जा रहा है, और उस पर लगाया गया बल F, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण अगर a है तो ये जो बल लगाया गया है यह द्रव्यमान और त्वरण दोनों के अनुपाती होता है। तो F समानुपाती m और F समानुपाती a, इस तरीके से ये दो इसकी समीकरण बनी। इन दो समीकरणों को अगर हम मिलाते हैं, समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमारे पास सूत्र बनता है F समानुपाती ma। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम कोई नियतांक लेते हैं, वो इच्छानुसार भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया नियतांक k, तो हमारे पास जो तीसरा समीकरण बना F बराबर kma। बच्चों यहाँ पे जो k आया इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान अपने आप से माने जाते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हम लें, उस पर लगाया गया बल 1 न्यूटन हो और उसमें उत्पन्न त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो और इन मानों को यदि रखें तो F बराबर हमने माना 1 न्यूटन, K की जगह K आ गया, द्रव्यमान माना हमने 1 किलोग्राम और त्वरण माना हमने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इससे K का मान हमारे पास कितना आ गया 1। K का मान समीकरण जब 3 में रखा तो हमारे पास ये समीकरण बन के आया F बराबर ma। इस प्रकार से बच्चों द्वितीय नियम का निगमन बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो मैं पुनः समझाऊंगा। और इसके बाद जो है तीसरा जो नियम है उसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। हमारे दैनिक जीवन में हर समय घटित होता है कि हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जो है बराबर और विपरीत दिशा में होती है। इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। उदाहरण के तौर पे जो आपके इसमें पाठ में समझाए गए हैं उसमें जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मनुष्य का चलना, तैरना, घोड़े का गाड़ी खींचना, बंदूक से गोली का छूटना और रॉकेट की गति, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जो आपके इसमें दिए भी गए हैं, उन्हें समझाया गया है। उसमें से मैं अभी कुछ समझा रहा हूँ, कुछ बाद में फिर दोबारा लूँगा, उन्हें समझाऊँगा। जैसे मनुष्य जब चलता है तो पंजे से क्या करता है, अपने पृथ्वी को दबाता है और पृथ्वी प्रतिक्रिया स्वरूप में जो है हमें आगे बढ़ा देती है। इस प्रकार से मनुष्य चलता है। ठीक इसी प्रकार जो है घोड़ा भी क्या करती है, पैर की जो टाप कहलाती है उससे पृथ्वी को दबाता है और पृथ्वी जो है उसे आगे की ओर गाड़ी सहित जो है धकेल देती है। इसी प्रकार गोली जब बंदूक से छूटती है तो गोली तो आगे की ओर तेजी से निकलती है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है कि उतनी तेजी से जो है उतना ही बल से जो है बंदूक पीछे की ओर हटती है और इस प्रकार से जो है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आगे के टॉपिक जैसे रॉकेट की गति को ध्यान से समझाऊंगा, अगले नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तब तक इनका आपको अध्ययन करना है, इनको उतारना है और समझना है।